हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज तो 7:30 बज गए हैं। वैसे तो मैं 5:30 बजे टेरेस पर भी पानी दिया है, अभी सेकंड फ्लोर पर भी और बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पर भी पौधों को पानी दे दिया है। और साथ में मैंने कोफ्ते भी बना ली है। मैंने कहा चलो कोफ्ते बना लेते हैं आज सुबह नाश्ते के लिए। रोज़ कौन पराठे खाता रहेगा, नहीं वैसे टिफ़िन में ले के जाने के लिए। तो फिर बैठे बैठे, वैसे कल ही मैं सोच रही थी, कल शाम को मैं टेरेस पर थी और एक दो ग्रो बैग थे मेरे पास, जिनमें मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट से मिट्टी बनाई हुई थी। जिस तरह ये वाला अभी देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पूरा भर चुका है किचन वेस्ट से। मैं बढ़ाती रहती हूँ, मिट्टी बनाती रहती हूँ, फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर कोई मैंने कटिंग लगानी है या कोई पौधा ट्रांसप्लांट करना है, शिफ्टिंग करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मेरे पास मिट्टी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो कल मैं थोड़ा सा, जब मैं देखती हूँ अपने गार्डन में कि मतलब हाउस प्लांट की तरफ अभी मेरा थोड़ा सा ध्यान है, क्योंकि वेजिटेबल की तरफ तो अभी वेजिटेबल तो मेरे वैसे कौन सी बड़ी तोप वेजिटेबल है। मिर्च के ही पौधे हैं, बैंगन के हैं, शिमला मिर्च के हैं, टमाटर ख़त्म हो गए हैं। घिया तोरी की एक बेल लगाई है, बस ऐसे ही कि चलो देखते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। तो बाकी मेरा घर शेडी एरिया में है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि गर्मी में ही अभी थोड़ा सा अकल आ गई है मुझे कि सर्दियों में जब मेरा ये घर बिल्कुल खाली होता है, क्योंकि गर्मी में तो मैं ऐसे वही बात है नहीं, झिंगूर की तरह होती है, नाचती गाती रहती हूँ कि कुछ करना नहीं होता है मैंने। फिर जब सर्दी आती है तो फिर वही हाल हो जाता है कि जैसे झिंगूर को एक कहानी नहीं होती, उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। तो फिर अभी कुछ 2025 में थोड़ी सी लापरवाही की है कि अभी गार्डनिंग के प्रति, मतलब जो ये कॉर्नर है, क्योंकि शेडी एरिया वाला एरिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है। ना तो यहाँ कोई पौधा होता है, और अगर कोई पौधा लगा भी हो तो कौन सा पौधा लगाएं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं सोचा कि अभी थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, धीरे धीरे अकल आनी शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास स्नेक प्लांट्स है, तो अगर यहाँ के लिए और कोई पौधे नहीं भी हुए हैं, कुछ इस तरह के रियो प्लांट हो गए हैं, पर्पल हार्ट और हो गए हैं, क्योंकि डोरमेंट हो जाते हैं, ग्रोथ तो इसमें होती नहीं है। और जैसे कोलियस वगैरह हो गए हैं ना, तो सिंगोनियम वगैरह तो अच्छे रहते हैं वैसे। तो इन्हीं चीज़ों पर अभी फोकस कर रही हूँ, ताकि सर्दियों में ये वाला एरिया थोड़ा सा ग्रीनरी भरा हो। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मेरे पास स्नेक प्लांट्स है, बहुत सारे हैं, नहीं बहुत सारे ये हुए हैं, फ्रेश थे नहीं। ये मुझे 2024 में फरवरी 2 फरवरी 2024 को डिवाइन दीदी जी मेरे घर आए थे, तो उन्होंने मुझे लाकर दिए थे। एक ये वाला स्नेक प्लांट लाकर दिया था, और मतलब एक दो ये वाले थे, क्योंकि वो बहुत सारे पौधे लाकर गए थे मुझे उस टाइम। और दूसरे जो ड्वार्फ वैरायटी के थे, जिसको जो छोटे वैरायटी के होते हैं, वो 2-3 ला कर दिए थे। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला कि जसप्रीत इनको कटिंग के साथ लगाते रहना है, तो पहले तो इस तरह से था, वेरिगेशन था इस तरह से। तो फिर उन्होंने बोला कि पत्तों के साथ ऐसे काटते इनको, जो है पत्तों के साथ हो जाते हैं। तो वैसे आप सभी देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, जब आप सर्च करते हैं, अब तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया अभी कोई नहीं देखता है। अभी एग्रीकल्चर के बारे में हो, हर एक चीज़ के बारे में लोग, गार्डनिंग के बारे में पहले जो है गूगल से पूछ लेते हैं, सभी चीज़ें इंटरनेट पर अब मिल जाती है। तो जो स्नेक प्लांट्स है फ्रेंड्स, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात होगी कि भाई कैसे वैसे ऐसे, है ना। तो ये सब कटिंग के साथ हो जाते हैं। हमने भी यूट्यूब पर ही देखा फ्रेंड्स, हमें किसी ने हमें ऐसे दिमाग में कुछ नहीं आया था कि हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया तो हमें आ गया और फिर हमने ढिंडोरा पीट लिया। ओ माय गॉड, हमारे से एक पत्ता कट हो गया था तो हमने उसको मिट्टी में दबा दिया, वहीं से उसकी ग्रोथ होगी। ये भी किसी ने एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि मान लो बोलते हैं कि नासा ने जो इस पर
सर्वे किया है कि इसमें जो है ऑक्सीजन, ये रातों को भी ऑक्सीजन देता है। चलो वो भी बात मानते हैं भाई, ठीक है, अगर किसी संस्था ने बोला है तो मान लेते हैं फ्रेंड्स। तो नहीं, हम अपना तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है, अपने तो ये है कि हाँ भाई लगाया हुआ है ये पौधा, तो अभी इसको प्रोपोगेट के देखो कितने सारे हो जाते हैं। अपने तो बस ऐसा कि फ्री का पौधा मिल जाते और फ्री में वो इतना सारा हो जाए तो फ्रेंड्स एक गार्डनर के लिए उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। तो अभी मेरे पास ये देखो स्नेक प्लांट्स की मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, 24 में भी लगाई है, 25 में भी लगाई है। थोड़ा सा इतना ध्यान भी नहीं होता, नहीं वैसे बहुत सारी जगह फैलाया भी है इसको, ऐसा नहीं अगर मैं इनको सबको इकट्ठा करने बैठ जाऊँ ना, अरे कितने अटक गया तू, तो 1 मिनट में वो वाले भी इकट्ठे कर दूँ। तो ये सभी मैंने एक जगह इकट्ठे कर दी है। मैं तो वैसे सोच रही थी कि मैंने शायद इनको इतना प्रोपोगेट किया भी नहीं है, पर होता नहीं कि कभी ना कभी कोई ना कोई कटिंग लगाते ही रहते हैं, तो एक टाइम के लिए वो इतने सारे पौधे हो जाते हैं कि खुद भी पता नहीं चलता है। तो देखो फ्रेंड्स, जो ड्वार्फ वैरायटी के हैं तो इनमें देखो इस तरह से बेबी, इनके छोटे छोटे से बेबीज कितने सारे आगे हैं, स्नेक प्लांट्स के छोटे छोटे से स्नेक्स आगे हैं। तो अच्छा लग रहा कि हाँ भाई ठीक है, अगर कोई पौधा आपका फ्री में इतना सारा बन जाता है तो क्या जाता है फ्रेंड्स, लगा लिया करो। अगर ख़रीद के भी लेकर आना तो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 30-40 या 50 रुपये का, 20 रुपये का आपको मिल जाएगा। छोटा से लेकर आओ, नहीं भी लेकर आना है, किसी के घर से कटिंग लेकर आओ या एक पत्ता ही लेकर आओ, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। मैंने देखा है कि इसको चाहे आप 10 दिन 15 दिन पानी नहीं भी दो, कहीं नहीं जाएगा फ्रेंड्स। ये तो बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट्स है, और कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, रात को भी ऑक्सीजन ही देता है। तो अब ये जो जितना कुछ ये जो तामझाम है फ्रेंड्स, अभी ये मैं यूट्यूब चैनल देखा है अपना, जो है यूट्यूबर, हाफ यूट्यूबर हमारे भरत बीर जी हैं, तो उन्होंने अपने रूम में और किचन वगैरह में, डाइनिंग टेबल वगैरह में बहुत सारे इस तरह से उन्होंने इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। मेरे पास तो नहीं है इतने फ्रेंड्स, बस मैं तो स्नेक प्लांट्स का देख रही हूँ कि मैं भी जहाँ पर हम सोते हैं, बाहर डाइनिंग मतलब ड्रेसिंग टेबल है, मिरर है, तो वो खाली रहता है ऊपर से, तो वहाँ पर के लिए सोच रही हूँ कि इस तरह के ये छोटे छोटे से पौधे वहाँ पर रख दूँ। थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि देखा देखी में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि टेबल भी है मेरे पास नीचे खाली, उसमें हेलमेट वगैरह ऐसे ही उन जो चीज़ें बेटी रख देती है तो वह भरा रहता है, तो वहाँ पर भी मैं स्नेक प्लांट्स लगाऊँ ताकि थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाए। हर एक इंसान, औरत तो खास कर चाहती है कि अपना घर डेकोरेट करे, तो बाद में ऐसा भी नहीं गाड़ा भी ना पे जब किसी स्वामी बोले कि अरे अब ये तेरे पौधे टेरेस पर तो बथेरे थे, अब ये रूम तक आगे हैं। थोड़ा सा उनको समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर मुश्किल ही क्या नामुमकिन होता है। तो कोई बात नहीं, वो औरत ही क्या, अरे जो आदमी को हरा ना सके, है ना, मतलब ऐसे हराने को नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप उनकी इंसल्ट करो, ऐसे कि हाँ मना लो कि भाई बोलो कि ये रात को इतनी सारी ऑक्सीजन देते हैं कि बस कह रहे रब दा नो, है ना। तो कोई बात नहीं, तो ये वाला तो किचन कंपोस्ट तो भर रहा है, और कल मैंने वही जो मिट्टी है ऊपर टेरेस पर से लेकर आई हूँ, एक ग्रो बैग था, सड़ा हुआ सा हो गया था वो, उसमें पता नहीं कौन सा पौधा था, तो उसकी मिट्टी में कल शाम को छान रही थी। साथ में गुरुद्वारा साहब में पाठ हो रहा था, और हमारी रानी साहिबा मोहतरमा रानी कुमारी जो पटना बिहार से है और बहुत ही हम्बल है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत नेक दिल है, तो उनकी बातें सुनती रहती हूँ। कई बार टाइम नहीं होता है मुझे मतलब मैसेज करने का, लाइव में कमेंट करने का, और ख़ास करके जब मैं वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ और बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं, तो उन सभी के कमेंट देके उनके चैनल पर विज़िट करती हूँ। जितना संभव हो सकता है फ्रेंड्स, मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो सभी की वॉच कर पाऊँ, तो नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। 15-20 वीडियो वॉच करना ही बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सा ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब हम फुल वॉच करते हैं, कोई स्किप नहीं, कोई ऐड स्किप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बहुत टाइम लगता है। तो बहुत सारी DSCT जी की वीडियो जो है LCD पर भी चलती है, 2-2-3 दिन ID से भी चलती होती है,
तो बहुत सारा काम भी होता है, तो साथ में वीडियो भी चलती रहती है। तो फिर उनकी लाइव सुन रही थी, साथ में मिट्टी छान रही थी। तो ये इतनी सारी मिट्टी, अभी फिर मैंने सोचा था कि जो ये मैंने ये क्या बोलते हैं, इसको ढक दूँ और कुछ धनिया वगैरह लगा लूँ, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमारे घर अभी धनिया नहीं हो रहा है। मैंने ग्रो करके देखा था, कभी गर्मी हो जाती है, कभी आंधी तूफान आ जाता है, नहीं वैसे भी लगाया था मैंने, हुआ नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास ये स्नेक प्लांट्स है, तो इनको थोड़ा सा नीचे रूम में है ना 3-4 देखते हैं इनमें कितने सारे निकलते हैं, तो वहाँ पर रख देती हूँ। किसी एक ट्रे जैसी है मेरे पास पड़ी हुई, उस पर रख दूँगी ताकि पानी का लीकेज भी ना हो ना। थोड़ी सी कटिंग मैंने इसकी बढ़ानी भी है। और कुछ इस तरह के जो छोटे छोटे से काले रंग के ये प्लांटर है, ऐसे प्लांटर मैंने स्वामी जी से मंगाए हैं। ना मैंने बोला था कि मुझे ला कर दो, ऐसे प्लांटर लगाती हूँ। नहीं पहले वो बाद में लेकर आऊँगी ना उनको, पहले इनकी जो कटिंग वगैरह, जो बेबी रनर्स वगैरह है ना, इनको शिफ्ट कर देती हूँ ताकि जब ये अच्छी ग्रोथ होगी तो फिर उसमें जो है शिफ्ट कर दूँगी। तो चलो पहले मैं इस मिट्टी को जो है भर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ये जो प्लांट के साथ होते हैं, इनमें लगाने हैं मैंने। देखती हूँ कितने सारे लगते हैं, क्योंकि मैंने पूरा कमरा भर देना है, मतलब टेबल भर देना है। तो पहले मैं इनको भर देती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बन रही है। तो इस बड़े गमले में से मैंने ही निकाल के जो थोड़े लॉन्ग वाले थे, वो तो मैंने इसी में दोबारा लगा लिए हैं। और जो इनके जो बेबी मतलब बेबी थे, जो छोटे छोटे से प्लांट्स पौधे थे, तो वो मैंने निकाल के थोड़े से इनमें लगा लिए हैं। देखो कितने सारे थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए हैं। और 3 मैंने आपको सिर्फ डेमो के लिए रखे हुए यहाँ पर। तो देखो फ्रेंड्स, जब हम इनको लीव्स के साथ लगाते हैं ना, तो जैसे ये लीव्स है, जब मैं दिखाऊंगी आपको, आप इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं। कटिंग का भी कुछ नहीं है, वैसे ही आप लीव्स को कट करके मिट्टी में दबा सकते हैं। तो इसके साथ इस तरह का बेबी रनर हो जाता है, जिसे एक पत्ते से पौधा तैयार हो जाता है। तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। पहले मैंने ये बड़े लगा दिए हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जानी थी। तो आप देख सकते हैं प्लांटर भी, तो देखो मैंने कौन से लिए हैं फ्रेंड्स। जो बेटा डेली जो है सुबह ये जिम जाता रहता है, तो उसके साथ ब्रेड वगैरह खाता रहता है, तो उसके जो पैकेट होते हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि कोई गार्डनर अब अगर गार्डनिंग करता है तो वो इस तरह की चीज़ें कभी फेंकते नहीं हैं। तो बस इस तरह से जो इनके रनर है हमने लगाने हैं। तो ये देखो कितने सारे हो गए थे, एक स्नेक प्लांट से कितने सारे प्लांट्स हो गए थे। तो ये देखो कितने सारे ये भर गए हैं। इसमें मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है मैंने। अब बस ये इतना हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। अगर आप कभी भी इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नहीं सूखेगा नहीं है। और साथ में पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। शेडी एरिया सनलाइट में रख दो इसको, इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इनको वैसे भी रूम में रखने वाली हूँ, ताकि पैकेट थोड़े से अच्छे भी लगेंगे। देखो कितने सुंदर से लग रहे हैं, मुझे तो बड़े सुंदर से लग रहे हैं। तो ये 2 बच गए हैं। तो इनमें मैं दिखाती हूँ आपको कि इनमें आप लीव्स के साथ, कटिंग के साथ कैसे इनको लगा सकते हैं। तो कटिंग से लगाने के लिए आप इस तरह का हेल्दी सा लीव्स आप ले सकते हैं। इसको आड़ा टेढ़ा काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारी ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ से भी कट कर देते हैं, यहाँ से भी कट कर देते हैं, तो उनकी रूट्स आ जाती, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इस तरह से सिंपल से इस तरह भी लगा देते हैं तो बड़े आराम से इसके बाद जो है, जो मैंने अभी दिखाया था, वे भी छोटा सा स्नेक प्लांट्स ग्रो हो जाता है। तो मैंने भी इसी तरह से एक जो पत्ता ऐसा लगाया था फ्रेंड्स। तो उसके साथ नहीं, मैंने तो वैसे एक पौधा ही इस तरह का लगाया था, जिससे बहुत सारे ये रनर हुए हैं, मतलब पौधे हुए हैं स्नेक प्लांट्स के। तो बस मैं इस को कोई कटिंग, कोई शेप नहीं दे रही हूँ। और साथ में अगर आपको मिट्टी में भी नहीं भी लगाना है तो पानी में भी आप लगा सकते हैं। और मैं बताऊँ फ्रेंड्स, इसको कैटरपिलर ने खा लिया था, इतना जहरीला होने के बावजूद भी, क्योंकि ये जहरीला होता है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट्स। इनको आप बच्चे हो आपके पेट वगैरह हो, उनसे दूर रखना। तो क्योंकि जानवरों को आदत होती है, बिल्ली
वगैरह को कि हर एक पत्ता खाने की, है ना। तो बच्चे भी इस तरह होते हैं, देखते हैं कोई भी चीज़ मुंह में डाल देते हैं, तो बच्चों से दूर रखना है। तो अगर आपने इस तरह से अगर मिट्टी में नहीं भी रखने हैं तो आप इनको पानी में भी डिप करके रख सकते हैं। तो पानी में डिप करने के लिए क्या फ्रेंड्स, अगर आप लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेना है जितना आपने, ये तो मैंने बहुत, ये सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखाया है कि इनको बस ऐसे पानी में डिप करके रखना है, कि सारे नहीं डुबोने फ्रेंड्स, कि जहाँ तक बस ऐसा है कि यहाँ पर जो नीचे तक है जहाँ से रूट्स आएंगे, आड़ा टेढ़ा तिरछा काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी रूट्स आ जाते हैं। इस तरह भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट जो आप इनको जो है, जैसे मान लो मैं वीसी में लगा देती हूँ, है ना। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो आप इस तरह से इनको पौधों को जो है मिट्टी में भी पत्तों को लगा सकते हैं। तो बड़े आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, कोई केयर नहीं मांगता, कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ सन का होना चाहिए, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है। खिड़की के पास रखो, कोई ऐसा नहीं है, सीधे धूप में भी रखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट से आप इस तरह इसको लगा सकते हैं। तो अब मैं इसमें पानी बड़े आराम से दूंगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे नीचे से वो निकालना पड़ेगा, इसकी मिट्टी पर यहाँ पर चीकड़ हो जाएगा। तो इनमें होल किए हुए फ्रेंड्स मैंने नीचे से पहले होल किए हुए कैंची के साथ, ताकि पानी इसमें ड्रेनेज बना रहे। हर एक चीज़ में जब भी आप प्लांटर कुछ भी कोई इस तरह का हो, चाहे इस तरह का हो, जैसे अगर इसमें लगाना हो तो इसमें भी नीचे होल करने होते हैं। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों से बहुत सारे पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं तो बस ये प्रोपोगेट करना है, और मैंने इनको डाइनिंग टेबल पर, नहीं ड्राइंग रूम में भी, या नहीं अपने जो जहाँ पर मैंने बताया था बेडरूम में, वहाँ पर मिरर है वहाँ पर रखूँगी इनको। और बहुत सारी जगह है, नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेज वगैरह बहुत सारे हैं, तो उन पर रखूँगी। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, अगर बहुत सारे होंगे तो बाहर भी होंगे अंदर भी होंगे, तो थोड़ा सा ऐसा कि जो कोई देखने वाला भी होता है तो वो भी बोले कि गार्डनिंग करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। देखो ये ब्रेड के पैकेट ही हैं, तो कोई महंगे प्लांटर तो है नहीं फ्रेंड्स, ये इसी में लगाए हैं। तो देखो कितने सारे, एक पौधे से कितने सारे पौधे मैंने बना लिए। तो आप भी इस तरह से स्नेक प्लांट्स अपने घर में लगाओ। ऑक्सीजन का तो जाने दो, ऑक्सीजन तो वैसे हर एक पौधों से मिलता रहता है, चलो ये फिर भी रात को भी दे देते, चलो कोई बात मान लेते हैं। तो बस ऐसा है कि लो मेंटेनेंस प्लांट्स है, हर एक गार्डनर चाहता है कि उसके घर में ऐसे पौधे हो जो बहुत कम देखभाल में भी चले और सुंदरता भी बनाए रखे। तो बस फ्रेंड्स ये तो आज का वीडियो बहुत लॉन्ग वीडियो बन गया है। तो बस अगर आप इस तरह से ये स्नेक प्लांट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रो।